हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ अबाउट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या होता है कि अच्छे प्राइस पे बाय करना, विच इज़ द लो प्राइस पॉसिबल और उसे एक महंगे प्राइस पे सेल करना। मतलब लो पे बाय करना और हाई प्राइस पे सेल करना, और इसका जो भी डिफरेंस होगा वो बन जाता है हमारा प्रॉफिट। नाउ शेयर मार्केट में जनरली दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर, जो किसी शेयर को खरीदते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो 1 साल से लेकर 10 साल तक का हो सकता है या 10 साल से छोटे टाइम इंटरवल का भी हो सकता है। दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं ट्रेडर। अब ट्रेडर क्या होते हैं? इंट्राडे वाले ट्रेडर होते हैं जो एक दिन में शेयर प्राइसेस के मूवमेंट को टारगेट करते हैं। और एक होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर, जो स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन और प्रेडिक्शन करके पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, इन सारे ही पर्पस में हम इन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, और मैं कहूँ तो कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आइए दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पता होगा जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कैसे? तो देखिए, तो जब भी आप अपने ऐप पर कोई भी शेयर मार्केट का प्राइस देख रहे होते हो, तो आपको दो तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है जनरली। एक जो होता है वो है लाइन चार्ट, जिसमें क्या होता है कि जो भी शेयर मार्केट के प्राइसेस हैं वो एक लाइन के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हर मूवमेंट का क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो जो भी क्लोजिंग प्राइसेस रहे होंगे उन सब को ज्वाइन करके ये चार्ट बनता है। यानी जो लाइन चार्ट में हमें सिर्फ क्लोज प्राइस के बारे में पता चलता है। ओके, तो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, फिर अगले दिन का क्या रहेगा, उसके हिसाब से उसे कंबाइन किया जाता है। अगर 15 मिनट का चार्ट है तो हर 15 मिनट पे क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, उन सबको ज्वाइन करके इस तरह से चार्ट बनता है, राइट। यानी कहने का मतलब लाइन चार्ट में हमें क्लोज प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इससे थोड़ा एडवांस हो जाता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो आपके ब्राउज़र में या आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हो वहाँ पर ये ऑप्शन भी आता होगा कैंडलस्टिक चार्ट का। तो इसके थ्रू क्या होता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। ओके, वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, और ये बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसे समझ जाओगे। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसे हमें यहाँ मिलती है वो कुछ इस तरीके से है कि देखो गाइस, मैं आपको समझा रहा हूँ। कैंडलस्टिक किस तरीके की होती हैं? तो गाइस, जनरली कैंडलस्टिक दो तरीके की होती है। एक जो कि अप ट्रेंड को दिखाती है और दूसरी जो कि हमारे डाउन ट्रेंड को दिखाती है। ओके, तो हम एक को समझते हैं सबसे पहले, ये अप ट्रेंड वाली। तो जनरली कैंडलस्टिक को हम दो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। तो जो ग्रीन वाला कैंडल होता है वो बिल्कुल रेड वाले के जैसा ही होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ग्रीन कैंडल को अगर हम लें तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है, एंड देन उसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, और सबसे ऊपर हाई, नीचे लो। और अगर बात करें एक कैंडल की, तो एक जनरल जो कैंडल होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। जो आप रेक्टेंगुलर बॉडी देखते हो ये उसकी बॉडी कहलाती है, एंड जो दो ऊपर आप धागे जैसा स्ट्रक्चर देखते हो दैट इज आवर विक, इसे हम विक कहते हैं। सेम रेड वाले कैंडल में भी अप्लाई होगा, सेम सिस्टम, सेम कंपोनेंट। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं ये अप ट्रेंड वाले या अप प्राइस जो मूवमेंट ऊपर जाता है उसके कैंडल स्टिक की। तो जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस उससे ऊपर होता है। अगर एक एग्जांपल लेके देखो कि अगर ओपनिंग प्राइस 50 था तो क्लोजिंग प्राइस ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा होगा, एज्यूम कर लेते हैं 55 रहा हो। नाउ हाई प्राइस एंड लो प्राइस क्या होता है? तो गाइज, जब ये प्राइस मूव कर रहा होगा, लेट्स से 9:15 पर ये प्राइस 50 था, तो ये प्राइस मूव करते 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 गया 60 तक। लेट्स से हाई प्राइस है हमारा 60, तो ये 60 तक गया, इसलिए ये इसका हाई प्राइस बन गया। और फिर
ये वापस नीचे 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 आया ड्यू टू सेलिंग और ये 48 तक पहुंचा, तो ये 48 हमारा लो प्राइस हो जाएगा। बट फिर क्या हुए, फिर बुल्स आए, इन्होंने प्राइसेस को उठाना शुरू किया खरीद के, तो फिर ये प्राइस ऊपर 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 गया, कहाँ तक गया, 55 तक गया, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था। यानी 9:15 से लेकर 9:30 बजे के बीच में ये प्राइस मूवमेंट हुआ और ये हमारा कैंडल इस तरीके से बन के तैयार हो गया। तो ऐसे कैंडल बनते हैं। तो ये जो 9:15 से 9:30 का जो मैंने टाइम फ्रेम लिया, वो तब आपको देखने को मिलेगा जब आप कैंडल स्टिक को 15 मिनट के लिए सेट करोगे। ओके, जब आप चार्ट को 15 मिनट के लिए सेट करोगे, तो इस तरीके से कैंडल स्टिक बनता है। सिमिलरली फॉर रेड होता है, देखो जस्ट रिवर्स कर दो, ओपन प्राइस ऊपर होगा, क्लोज प्राइस नीचे होगा। तो लेट्स से ओपन प्राइस 50 रहा, तो क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, 48 पे। यानी अगर आपने 50 रुपये में ये शेयर खरीदा होगा इस कैंडल को देख के, तो इसका क्लोजिंग होते होते ये शेयर 48 रुपये का हो गया होगा। और लेट्स से ये 15 मिनट का ही चार्ट आपने खोल के रखा है, तो उस 15 मिनट के टाइम इंटरवल में हाईएस्ट प्राइस क्या गया, लोएस्ट प्राइस क्या गया, वो हमें ये विक बताता है। तो गाइज ये था कैंडल स्टिक के बारे में। तो चूंकि अब आई होप आपको कैंडल स्टिक का थ्योरी समझ में आ गया हो, तो अब हम सीधा बात कर सकते हैं हमारे बुलिश पैटर्न के बारे में। तो गाइज बुलिश पैटर्न का मतलब क्या होता है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। बुलिश पैटर्न मतलब क्या, देखिए शेयर मार्केट में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो मार्केट है वो बुलिश रहेगा। बुलिश रहेगा मतलब मार्केट विल बी इन ग्रीन, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है बेयरिश। बेयरिश का मतलब क्या हुआ, बेयरिश का मतलब सिंपल सा बात हुई कि मार्केट नीचे रहेगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स के दाम गिरेंगे और सेंसेक्स और निफ्टी भी रेड में रहेगा, मीन्स लॉस में रहेगा। एंड देन हमारा हो सकता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि जो शेयर प्राइस है वो कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, वो क्या हो रहा है, ये एक ही जोन में मूव कर रहा है, तो दैट इज नोन एज साइडवेज ट्रेंड। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे शेयर मार्केट में और लेट्स से मार्केट में। तो हमें इस वीडियो में क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बुलिश ट्रेंड के बारे में। यानी हम वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं चार्ट पैटर्न को देख के कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है या किस पोजीशन से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये हम पता कर सकते हैं यही कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न्स के बेसिस पे, राइट। तो हम इसी वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ओके गाइस, देखिए समझते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है हमारा वो कौन सा है, वो है फ्लैग पैटर्न। ओके, सॉरी, सबसे पहला जो पैटर्न है वो है हमारा फ्लैग पैटर्न। ओके, ये है हमारा फ्लैग पैटर्न, समझते हैं। तो आपने एक फ्लैग देखा होगा दोस्तों। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पोल जिसके थ्रू हमारा फ्लैग अटैच्ड होता है, राइट। अब देखो सेम कंसेप्ट को आप यहाँ यूज करो शेयर मार्केट में, कैसे, तो देखिए होता क्या है कि एक ट्रेंड आप ले लो, ट्रेंड लाइन बनाओ कि अगर कोई स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, मतलब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और थोड़े टाइम के लिए वो कंसोलिडेट हो जाए, एक पोजीशन पे कंसोलिडेट हो, तो वो क्या होता है, ये एक तरीके का फ्लैग फॉर्मेशन करता है। देखो आप गाइस, अब ये फ्लैग जैसा दिख रहा है जिसमें ये जो अपवर्ड ट्रेंड था वो फ्लैग पोल की तरह काम करता है, राइट। तो ये अप ट्रेंड था गाइस, देखो ये एक अप ट्रेंड जा रहा था और फिर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल स्टिक बना और ये एक पोल की तरह काम किया और फिर एक साइडवेज या लेट्स से डाउन ट्रेंड को मार्केट गया एक पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न में, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में, और फिर जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा इस पोजीशन से, गाइस शायद आपको दिख ना रहा हो, तो गाइस इस पोजीशन से जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिश पैटर्न दिखाएगा। तो यही होता है फ्लैग पैटर्न, मतलब यहाँ पर 2 पैरेलल आपको अप ट्रेंड देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक अप ट्रेंड था, फिर एक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया वो फिर एक पैरेलल वे में वापस मार्केट ऊपर जाता है। तो ये पोजीशन, ये सही पॉइंट होता है। ये ब्रेकआउट को देख के हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, स्टॉक बाय करते हैं यहाँ से, और हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि जितना मूवमेंट यहाँ हुआ है वही मूवमेंट सेम इधर होगा और ये हमारा प्राइस टारगेट होता है। ओके गाइस, तो ये हो सकता है हमारा फ्लैग पैटर्न को गेस करने का तरीका। तो गाइस फ्लैग पैटर्न जो है आप देखोगे,
अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है कि एक बुलिश ट्रेंड हो विथ बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड और फिर ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर जाए, या फिर एक पेनेंट फॉर्म में भी हो सकता है, बिल्कुल एक ऐसा फॉर्म जैसे कि पहले मूवमेंट ऊपर होगी, एक अप ट्रेंड होगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन होगा और ये जो कंसोलिडेशन है वो घटता चला जाएगा। देखिए गाइस, ये कंसोलिडेशन ट्रेंड धीरे धीरे डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा और फिर जो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा वो सीधा किधर जाएगा, बिल्कुल बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर जाएगा। तो गाइज ये होता है फ्लैग पैटर्न। तो इसमें आपको ये चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी है कि दिस फ्लैग फॉर्मेशन इज अकॉम्पनीड बाय पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम। तो गाइज अगर आप वॉल्यूम चार्ट को देखोगे जो आपके नीचे, आपके स्टॉक के नीचे दिखाता है, आपके जो ट्रेंड होता है वहां नीचे साइड में आपके वॉल्यूम दिखाता है, वहां पे आपको वॉल्यूम गिरता हुआ दिखेगा। ओके, द वॉल्यूम विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जिससे क्या होता है कि ये बताता है कि ये ट्रेंड अब कुछ ही टाइम में ब्रेकआउट देने वाला है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो क्या होता है, ये प्राइस इसको ब्रेक करके फ्लैग फॉर्मेशन से आगे बढ़ के बुलिश पैटर्न दिखाता है। तो गाइज ये है फ्लैग पैटर्न। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो गाइज आपने कई बारी सुना होगा इस पैटर्न के बारे में, ये काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है जो हम सीखने वाले हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर्स में गाइज क्या होता है कि देखिए, एक होता है हेड फॉर्मेशन और दूसरा होता है शोल्डर फॉर्मेशन। सो हेड एंड शोल्डर्स में दो फॉर्म बनते हैं, वन इज हेड एंड अनदर इज आवर शोल्डर्स। तो दिस इज आवर हेड, this is our head and this becomes our shoulder. Okay, this is one shoulder, this is another shoulder. और गाइज अगर आप देखोगे तो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। गाइज अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें बिल्कुल एक ही पॉइंट पर ये सपोर्ट ले रहे होंगे और इसका हेड जो होगा वो इनसे बड़ा होगा। तो शोल्डर से बड़ा हेड होगा ऑब्वियसली। आप इमेजिन कीजिए हमारे हेड और शोल्डर को, शोल्डर एक सेम लेंथ पे होते हैं, और जब इसके ऊपर आप देखोगे ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है गाइज, आपको आई होप आपको समझ में आता होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है कि जब भी शेयर प्राइस मूव करता है तो एक पॉइंट पर वो रेजिस्ट होता है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो नहीं जा पाता है, तो दैट पॉइंट फ्रॉम विच इट रिवर्ट्स बैक बिकम्स इट्स रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या होता है कि मान लीजिए वो वहां से रेजिस्ट होकर नीचे गिरा, तो फिर नीचे गिर के अचानक से ये ऐसा नहीं कि ये पूरा जीरो तक जाता है, ये एक पॉइंट पर वापस फिर रिवर्सल होता है, इसका जो मूवमेंट होता है वो रिवर्स होता है। तो वो पॉइंट जिससे कि वो रिवर्स हो जाता है वो इसका सपोर्ट बन जाता है। तो गाइज यही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब देगा तो देखो अच्छे वॉल्यूम से, वो भी अगर अच्छे वॉल्यूम से, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, तो इतने अच्छे वॉल्यूम से जब ये ब्रेकआउट देता है तो ये जनरली स्टॉक ऊपर की ओर जाता है, तो ये एक बुलिश साइन होता है। ओके, ये एक कौन सा साइन होता है, बाय साइन होता है हमारे लिए। तो देख रहे हो गाइस, हम एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को देखकर एक बुलिश ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। बट याद रखिए कि ये जो भी मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, इन पैटर्न को आप अकेले में सोलली नहीं यूज कर सकते। ओके, आपको इनके साथ कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करना होगा, आपको इसके साथ प्राइस एक्शन को भी वैल्यू देना होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम को भी कंसिडर करना होगा। तो कोई भी चीज आप अकेले में स्टडी नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अलग अलग सिस्टम, एक पूरा सिस्टम बना के आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्लान को। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। तो समझते हैं डबल बॉटम में हम क्या सीख सकते हैं। तो गाइस डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है, वर्ड में ही लिखा है डबल बॉटम, यानी 2 बार ये बॉटम टच करेगा। तो लेट्स से क्या हो रहा था कि ये जो पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको, तो ये मार्केट एक पॉइंट से नीचे गिरता है, बट एक पॉइंट पर ये क्या होता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस से ये नीचे आया, रिजेक्ट होके यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इसे, फिर रिजेक्ट होके नीचे गया और फिर यहाँ एक पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया और वापस से ये ऊपर उठ रहा है। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, सेम मैंने इसको रेप्लिकेट किया है।
तो ये इस पॉइंट पे, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा विद गुड वॉल्यूम, एक अच्छे कैंडल के थ्रू गुड वॉल्यूम से, तो ये प्राइस क्या दिखाएगा, यहाँ से ये एक्शन क्या दिखाएगा, एक बाय सिग्नल जनरेट करेगा और फिर यहाँ से मूवमेंट हमेशा स्टॉक का ऊपर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो प्रोबेबली स्टॉक का मूवमेंट ऊपर होगा और आप देख ही रहे हो यहाँ पर जैसे ही डबल बॉटम बना, एक बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम यहाँ, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो गाइस देखिए स्टॉक कितना ऊपर मूव करा है। तो ये हमारा जो ग्रीन कैंडल बनता है ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है गाइस। ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना एक बड़े वॉल्यूम के साथ, दिस बिकम्स आवर कंफर्मेशन कैंडल। तो ये है गाइस डबल बॉटम के बारे में। ओके, तो ये जनरली क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल की तरह भी काम करता है। अगर कोई स्टॉक बहुत टाइम से नीचे से मतलब एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है बट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो वो जैसे ही अगर एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट देता है तो वो स्टॉक काफ़ी ऊपर जाता है और फिर ये हमें बुलिश सिग्नल दिखाता है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप, डबल बॉटम। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है जो आपको अपने चार्ट में दिख जाएगा। तो देखो गाइज, कप एंड हैंडल में क्या होता है, आप इमेजिन करो एक कप कैसा होता है, एक कप यू शेप का होता है और उसके बाद एक हैंडल होता है। ओके, तो बस इस चीज़ को इमेजिन करो और यहाँ पे अप्लाई करो। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये जो एक्शन देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो गाइस, कि ये जो स्टॉक है ये नीचे गया, बिल्कुल एक यू शेप में वापस ऊपर आता है और सेम पॉइंट पर देखिए रेजिस्ट हो रहा है, सेम पॉइंट पर इतने टाइम फ्रेम में से चाहिए, एक लंबे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक वापस से रिवर्स हो रहा था बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वापस से रिजेक्ट हुआ और फिर कुछ देर बाद ये फिर ट्राई करता है अगेन इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने का। तो ये पैटर्न देखिए बिल्कुल कप की तरह बन गया, बिल्कुल इस तरह से बन रहा है। और जब ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जब ये ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और जितना यहाँ पर ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस से लेके कप के बॉटम तक, वो हम ऊपर सेम डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x है तो यही सेम डिस्टेंस x हमारा टारगेट प्राइस हो सकता है। ओके गाइस, तो ये पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल देता है, काफ़ी अच्छा बाय करने का सिग्नल आपको दे सकता है विच वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम भी अगर साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है तो ये एकदम बिल्कुल से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन जाता है आपके लिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ये, हाँ एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा यहाँ पर कि जो कप बनना चाहिए वो एक लॉन्ग टर्म में बनना चाहिए। एक लंबे समय में अगर कप का फॉर्मेशन हुआ है तो ये और भी अच्छा सिग्नल होगा आपका बाय सिग्नल, और एक अच्छा प्रॉफिट आपको कम टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है गाइस जो आपको बनता है और ये आपको चार्ट में बिल्कुल दिखेगा लॉन्ग लंबे टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे वीकली डेली कैंडल में काफ़ी अच्छे से बनता है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न। तो देखते हैं। ओके, तो गाइज ये थे कुछ पैटर्न्स जो हमने अभी स्टडी करा। तो ये पैटर्न आप बिल्कुल अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल रियल में, और ये ऐसे ही काम करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10 में से 7 टाइम्स आपको ये बिल्कुल सही इंडिकेशन देगा। तो गाइज एट द एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक पैटर्न है, ये इन्फोसिस का पैटर्न है, ये एक स्टॉक ट्रेंड आप जो देख रहे हो, यहाँ पर आप सिंपली कितने अच्छे से आप देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हेड है और ये दो शोल्डर्स इसके जो बने, ये एक शोल्डर एक दूसरा शोल्डर। और सिमिलरली अगर मैं दिखाऊं, ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हुआ, यहाँ पर ये देखिएगा आप, ये अपवर्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे बनता दिख रहा है, देख रहे हो गाइस। तो इस तरीके से आप पैटर्न को इजीली स्टडी कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, और इससे आप अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ यूज करके डिफरेंट इंडिकेटर्स, देन प्राइस एक्शन एंड देन वॉल्यूम के साथ आप इजीली कंबाइन करके गाइस आप एक बुलिश ट्रेंड का पता करके अच्छे प्राइस पर बाय कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।